नजरीन, ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में दावत का खाना रूही तैयार करती है, मगर फरीदा बेगम समझती कि यह खाना बीना ने तैयार किया है। खाने की हर कोई तारीफ कर रहा था। बीना की सास बीना को कहती है, खाना तो बहुत मजेदार है। मैं तो समझी थी कि तुम्हें खाना पकाना ही नहीं आता, खाना तो सिर्फ रूही को ही पकाना आता है, मगर खाना पकाने में तो तुमने रूही को भी मात दे दी। अन्नो कहती, अम्मी वाकई में खाना बहुत मजेदार है, भाभी तो वाकई खाना बनाने में बहुत माहिर हैं। तमाम तारीफें बीना के हिस्से में आ रही थी। रूही का नाम किसी ने भी नहीं लिया। रूही कहती है, बीना तुम तो बहुत चालाक निकली, हालांकि तुम जानती थी कि तुमने कुछ भी नहीं बनाया, फिर भी तुम खामोश रही। अब मुझे पता लग गया, जितनी तुम मासूम और सीधी लगती हो इतनी हो नहीं। बीना कहती, आपी। रूही कहती है, आगे कुछ मत कहो, मैं अगर चाहूं तो सबके सामने सच बताकर तुम्हारी असलियत खोल सकती हूं। अभी तक दोनों बहनों को समझ नहीं आ रही कि उनके दरमियान गलत फहमियां अन्नो और उसकी मां पैदा कर रही हैं। दोनों बहनों का ध्यान अभी इस तरफ गया ही नहीं। अब फरीदा बेगम बीना और रूही के दरमियान मजीद गलत फहमियां पैदा करने के लिए बीना के कमरे में आती है और बीना को कहती है, मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ गैर जिम्मेदार हो, मगर दूसरों के हिस्से की तारीफें भी तुम समेट रही हो। अगर मुझे रूही न बताती तो मुझे पता ही न चलता कि खाना तुमने नहीं बल्कि रूही ने बनाया है। जुनेद कहता है, अम्मी क्या हो गया, खाना रूही ने बनाया या बीना ने बनाया, एक ही बात है। जुनेद की मां कहती, जुनेद तुम तो खामोशी रहो, काम रूही करे और इसका क्रेडिट बीना ले, ये अच्छा नहीं। मेरे लिए दोनों बुएं एक बराबर हैं, मैं नहीं चाहती कि किसी की भी हक तलफी हो। बीना को रोना आ जाता है, आप ही मेरे साथ इस तरह करेंगे ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जुनेद, मैं आपके साथ शादी करके अपनी आपी को खो चुकी हूं, इसलिए मुझे आपसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। जुनेद कहता है, तुम टेंशन मत लो, अम्मी दिल की बुरी नहीं है, शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैं अम्मी से बात करूंगा, बल्कि मैं रूही को भी समझाने की कोशिश करूंगा। बीना कहती है, आप आपी से बात मत कीजिएगा, हो सकता है वो समझें कि मैंने आपको उनसे बात करने को कहा है। इधर अन्नो भी काफी उदास थी। अन्नो की मां कहती है, अब तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। अन्नो कहती है, पता नहीं फूफो कब आएंगी। अन्नो की मां कहती है, तुम हर वक्त शादी के बारे में ही सोचती रहती हो, इतनी पढ़ी लिखी होकर कब समझोगी कि वो तुम्हें लटका रही है। वो मुझे तुम्हारी मां को नीचा दिखाना चाहती है। अगर तुम फरहान को पसंद न करती तो मैं कभी रुखसाना को इस दरवाजे पर कदम न रखने देती। पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। दुनिया में एक फरहान ही तो नहीं रह गया। आज अगर तुम फरहान से हाथ छुड़ा लो तो हजारों लड़के तुमसे शादी के लिए लाइन में खड़े होंगे। दूसरी तरफ रूही को भी दुख हो रहा है, घर के सब काम वो करे और तारीफें बीना समेट ले, और अन्नो उसकी इंसल्ट का कोई भी मौका न जाने दे। रूही कहती है, असद ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। असद कहता है, ये मैं बीच में कहां से आ गया। रूही कहती है, असद मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि एक औरत के लिए उसके मर्द का बैंक बैलेंस और उसका स्टेटस ही उसकी इज्जत करवाता है, मगर तुम्हें तो 12 बजे तक सोने की आदत है। ड्रामा मेरे ही रहना में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया।